शुरुआत की रात, शाम के समय की हल्की धुंध धीरे धीरे गहरा रही थी। राघव, जो अपने बड़े पुराने घर में अकेला रह रहा था, अपने विचारों में खोया हुआ था। वह कुछ समय से एक अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहा था, जैसे कुछ अनचाहा और डरावना होने वाला हो। घर की हर एक दरार, हर एक खिड़की, हर एक कोना, सभी उसके लिए अनजाने में भयानक हो गए थे। राघव अपने कमरे में बैठा था जब उसे अचानक से एक अजीब सी ध्वनि सुनाई दी। यह आवाज, जो दीवारों के भीतर से आ रही थी, ने उसे परेशान कर दिया। उसने गौर किया कि यह आवाज कोई सामान्य आवाज नहीं थी। वह आवाज मानो उसे कुछ बताने की कोशिश कर रही हो, जैसे कोई छुपा हुआ राज उस पर उभरने वाला हो। राघव ने अपने कमरे से निकलकर तहखाने की ओर कदम बढ़ाए। यह तहखाना कई सालों से बंद था। उसके दादाजी ने उसे हमेशा इस तहखाने से दूर रहने की सलाह दी थी, लेकिन आज किसी अनजान ताकत के कारण राघव को वहां जाने की आवश्यकता महसूस हो रही थी। जब उसने तहखाने का दरवाजा खोला तो एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर पड़ा। अंदर घुसते ही उसने देखा कि पुराने बक्सों के ढेर में से एक बक्सा थोड़ा सा खुला हुआ था। राघव ने उस बक्से को खोला और उसके अंदर एक पुरानी धूल भरी डायरी पड़ी थी। डायरी के पन्ने पीले हो चुके थे और उस पर कोई नाम नहीं लिखा था, लेकिन पहले पन्ने पर खून के धब्बे थे जो अब तक सूख चुके थे। उस पर एक दिल का चिन्ह बना हुआ था, जिसके बीच में एक तीर धंसा हुआ था। तीर के सिरे पर खून की बूंदें टपक रही थीं। राघव ने जैसे ही पहला पन्ना खोला, एक अनजानी ऊर्जा ने उसे घेर लिया। प्रिय मानसी, ये शब्द उसे डायरी के पहले पन्ने पर दिखे। राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा। मानसी उसकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा थी। कई साल पहले वह एक रहस्यमयी घटना में मारी गई थी, लेकिन इस डायरी का उसकी जिंदगी से क्या संबंध था? मानसी की यादें एक एक करके राघव के मन में तैरने लगीं। वह उनकी मुलाकात, उनका प्यार और फिर वह भयानक दिन जब मानसी की मौत हुई थी, सब याद करने लगा। उस दिन के बाद से राघव की जिंदगी बदल गई थी। उसने अपनी खुशियों को खो दिया था और वह खुद को दुनिया से काट चुका था। डायरी के शब्दों ने उसकी बेचैनी को और बढ़ा दिया। डायरी में लिखा था, मैं जानती हूं कि तुम मुझे भूल नहीं पाओगे राघव। मैं तुम्हारे दिल में हमेशा जिंदा रहूंगी और एक दिन मैं लौटूंगी। तुम्हें मुझसे फिर मिलना होगा, चाहे तुम चाहो या नहीं। राघव को लगा जैसे कोई उसके कानों में ये शब्द फुसफुसा रहा हो। वह अचानक से उठ खड़ा हुआ और चारों ओर देखने लगा। तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं। घर का माहौल और भी भयावह हो गया। हर दरवाजा, हर खिड़की मानो उसके खिलाफ साजिश कर रहे हों। राघव ने खुद को संभालने की कोशिश की और डायरी को बंद कर दिया, लेकिन उसी वक्त एक ध्वनि ने उसकी सोच को तोड़ दिया। यह ध्वनि घर के अंदर से आई थी। ये किसी के कदमों की आवाज थी, जैसे कोई उसके घर में घुस आया हो। राघव ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा। उसने देखा कि दरवाजे के पास एक परछाई खड़ी है, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वह परछाई गायब हो गई। राघव को समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है, लेकिन उसने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। अगली सुबह राघव ने डायरी को फिर से खोला। इस बार उसने ध्यान से हर शब्द को पढ़ा। डायरी में मानसी ने कई ऐसी बातें लिखी थीं जो उसकी मौत के बाद की थीं। उसने लिखा था कि वह एक अदृश्य दुनिया में फंस गई है और उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल रही है। उसने राघव से मदद मांगी थी, लेकिन इसके लिए उसे एक खतरनाक काम करना होगा। डायरी में लिखा था, मैं तुम्हारी मौत की तारीख तय कर चुकी हूं राघव, और यह जल्द ही आएगी, लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरी आखिरी इच्छा पूरी करनी होगी, वरना तुम्हारी आत्मा भी उसी यातना से गुजरेगी जिससे मैं गुजर रही हूं। राघव ने फैसला किया कि वह मानसी की आखिरी इच्छा को पूरा करेगा। उसने सोचा कि शायद इससे उसकी आत्मा को शांति मिले और वह उसे हमेशा के लिए अलविदा कह सके, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह सफर कितना खतरनाक होगा। पहला भाग समाप्त। इस कहानी की अगली कड़ी में हम देखेंगे कि राघव ने इस रहस्यमयी डायरी के रहस्यों को कैसे सुलझाया और मानसी की आत्मा की मुक्ति के लिए उसने क्या कदम उठाए। हर दिन की कहानी में आपको और अधिक रहस्य, थ्रिलर और प्रेम की गहराइयों में डूबने का मौका मिलेगा। इस कहानी की नेक्स्ट एपिसोड सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी मेकर को सब्सक्राइब कीजिए।